मैं सुनील नानवानी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में, जहां आपको मिलता है अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज। देखिए दोस्तों, आज हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का नंबर है 13। इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल। इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। सी फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की प्रोसीजर तो हमने आपको पुराने 12 चैप्टर्स में बता दिए हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से होंगी? तो वो स्टार्ट होंगी जर्नल से। मीनिंग ऑफ जर्नल: जर्नल इज अ रजिस्टर इन विच डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। देखिए, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन को एंटर करना है तो फर्स्ट स्टेप रहेंगी कि उसको जर्नल में पंच करना। Meaning of journal is a register in which day to day business transactions are recorded। यानी जो भी पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगा उसको हम जर्नल में एंट्री करेंगे। उसके बाद उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जैसा उसका क्लासिफिकेशन हमने दिया होगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट लेजर, तो वो वैसा वहां पे पोस्ट होते जाएगा। जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, इसलिए जर्नल को प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। In this book, daily transactions of business are recorded as per double entry system। इस जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड किए जाते हैं, और डबल एंट्री का सिस्टम कैसा रहेगा वो हमारे आने वाले सेशन में रहेगा उसका क्लैरिफिकेशन। डबल एंट्री सिस्टम इसलिए क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में देखे थे कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसका इफेक्ट कम से कम दो जगह जाएगा। तो दो जगह जाएगा, हमको कहीं ना कहीं दो लोगों को उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करना है या दो चीजों को, इसलिए वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू जर्नल में एंट्री ली जाती है। ऑल द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल। जो भी कैश या क्रेडिट टाइप के ट्रांजैक्शन होंगे दोनों ही जर्नल बुक में एंट्री किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शन के लिए अलग जर्नल बुक होगा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अलग, क्योंकि हमने पहले ही देख लिए हैं कि जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वो कैश हो क्रेडिट हो तो वो जर्नल में ही सबसे पहले पोस्ट किया जाएगा। मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग: The process of recording transactions by applying rules of debit and credit is known as journalizing। सिंपल है कि जर्नल, मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग क्या रहेगा कि उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना डेबिट और क्रेडिट के रूल के बेस पे उसको जर्नलाइजिंग बोला जाएगा। मीनिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर: सी दिस इज यूज्ड फॉर स्पेशल एंट्रीज लाइक परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। ये जो जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है ये फिक्स एसेट परचेस करने के लिए बनाया जाता है। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ टाइप की फिक्स एसेट रहना जरूरी रहती है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके लिए मशीनरी रह सकती है, या कोई ऑफिस है उसके लिए फर्नीचर कंप्यूटर। तो वो बिजनेस के टाइप के हिसाब से जो जो हमको फिक्स एसेट की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हमें फिक्स एसेट खरीदना है, तो उसको नॉर्मल जर्नल में नहीं लिया जाता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जो नॉर्मल जर्नल में हम लेंगे कि प्राइम एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे, लेकिन जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेस करेंगे उसके लिए हम जर्नल प्रॉपर बनाते हैं और उसमें उसकी एंट्री लेते हैं। नोट: इफ पार्ट ऑफ एनी एसेट सोल्ड देन वी हैव टू ओपन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब देखिए दोस्तों, हमेशा हम फिक्स एसेट खरीदेंगे ऐसा नहीं है। हो सकता है एक समय के बाद वो जब हमारे काम की नहीं रही, काफी पुरानी हो गई, या हमारी कैपेसिटी के हिसाब से कोई मशीनरी नहीं है और उसको हम बेचते हैं अगर, तो वो जब भी हम बेचेंगे उसको हमारे बिजनेस से जब बाहर करेंगे उसकी एंट्री लेने के लिए हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करेंगे कि इसके थ्रू हम उसको बेच देंगे। मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज: जर्नल एंट्री आर record of transactions in which two effects of every transaction is shown। कम से कम हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट रहेगा, उससे ज्यादा रह सकता है लेकिन कम से कम दो इफेक्ट रहते हैं। तो जर्नल एंट्रीज आर द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज शोन। इफेक्ट्स ऑफ these, one account is debited and another is credited। Journal entry is the result of process of journalizing।
देखिए जर्नलाइजिंग का मतलब है कि डबल एंट्री सिस्टम से वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पंच करना सिस्टम में, इसलिए जर्नल एंट्री इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग कहा जाता है कि उसके बाद जो हमने वो काम किया जर्नलाइजिंग का, वो जो एक एंट्री पास हो गई उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। इसमें एक का इफेक्ट रहेगा डेबिट और दूसरे का इफेक्ट रहेगा क्रेडिट, ताकि वो प्लस माइनस नील हो जाए। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, देखिए कॉमन फॉर्मेट जो है जर्नल का, जो पुराना मैनुअल से लेके अभी आज तक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी रहता है, डेट रहेंगी यानी ट्रांजैक्शन की डेट क्या है DDMM-YY फॉर्मेट में। देन पर्टिकुलर मीन्स हम कौन सा अकाउंट डेबिट करने जा रहे हैं और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उसमें एक्सप्लेनेशन यानी अकाउंटिंग की भाषा में उसको नरेशन बोला जाता है, वो हमें देना पड़ेगा ताकि कोई फ्यूचर क्वेरी रहे तो उसमें जो रीडर हैं, जो ये रिपोर्ट्स या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट को पढ़ रहा है किसी काम से चेक करने के लिए या किसी दूसरे काम से, तो उसको वो कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी रहता है। LF इसका मतलब रहता है लेजर फोलियो नंबर, ये मैनुअल अकाउंटिंग के टाइम पे रहता था। सपोज ये फॉर्मेट है अपना मैनुअल अकाउंटिंग का जिसमें रजिस्टर में सब कुछ मेंटेन हो रहा है, तो LF का मतलब है सपोज यहाँ पे ये जो है जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया है या जिसको क्रेडिट किया है, तो ये पर्टिकुलर अकाउंट हमारे लेजर बुक में कौन से नंबर पे है, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे कि लेजर फोलियो नंबर की ये वाला अकाउंट ये पेज नंबर के सीरीज पे है, ताकि जब ये कोई पढ़े तो उसको पूरे बुक्स पलटाना ना पड़े, वो सीधा यहाँ का नंबर देखेगा और लेजर बुक में वो पेज नंबर ओपन करके उसमें क्रॉस चेक करेगा कि ये एंट्री वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। डेबिट अमाउंट रहेगा ये अकाउंट के लिए जिसको हम डेबिट कर रहे हैं, और क्रेडिट अकाउंट रहेगा ये अकाउंट के लिए जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, और इसकी टोटल दोनों की सेम रहेगी। अगर ये समझो 10,000 है तो ये भी 10,000 ही रहेगा, अगर ये 10,000 है और ये 9,000 है मतलब 1,000 का कोई और लेजर हमको क्रेडिट करना है ताकि ये इससे मैच हो पाए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कंपैरेटिवली ये काफ़ी छोटा सेशन है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है भी नहीं, कि ये सिर्फ जर्नल यानी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, तो इसका भी नॉलेज हमें होना ज़रूरी था, इसलिए ये सेशन में रखा गया था। अब आगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाउचर क्या है, और मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट सिस्टम इन अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच।